नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए रुख करेंगे प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। समाज सेवी से करोड़ों मुनाफे का झांसा देकर ठगी, दबंगों पर संगठित धोखाधड़ी का आरोप। समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले डॉक्टर संदीप के साथ करोड़ों मुनाफे का लालच देकर बड़ी ठगी किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि खुद को क्रिप्टो करेंसी के व्यापार से जुड़ा बताने वाले कुछ दबंग किस्म के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से पहले भरोसा जीता, फिर समाज सेवा में सहयोग के नाम पर निवेश कराया और बाद में रकम हड़प ली। पीड़ित डॉक्टर संदीप के अनुसार करीब 2 वर्ष पूर्व उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने झांसी में आयोजित एक सेमिनार के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में निवेश का दावा किया। इन लोगों ने कहा कि यदि एक बार निवेश किया जाए तो 15 माह में रकम 3 गुना हो जाएगी और हर माह नियमित रिटर्न भी मिलता रहेगा, जिससे समाज सेवा के कार्यों में निरंतर सहयोग किया जा सकेगा। समाज के हित में कार्य करने वाले डॉक्टर संदीप ने इनकी बातों पर विश्वास किया और अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़ा। आरोप है कि इसी भरोसे के चलते डॉक्टर संदीप के द्वारा 15,75,000 रुपए का चेक दिया गया, जो आरोपियों के खाते में जमा भी हो गया। इसके अलावा नगद और ऑनलाइन माध्यम से भी रकम दी गई। समय बीतने के बावजूद न तो कोई रिटर्न मिला और न ही मूल धन वापस किया गया। पीड़ित का कहना है कि जब रकम वापस मांगी गई तो आरोपी पक्ष ने गाली गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। डॉक्टर संदीप का आरोप है कि ये लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं, अपने साथ हथियारबंद गनर रखते हैं और समाज में अपना रौब जमाने के लिए बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इन तस्वीरों को वे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर खुद को रसूखदार साबित करते हैं, जिससे आम लोग डर के कारण उनके खिलाफ आवाज उठाने से बचते रहे। डॉक्टर संदीप ने यह भी आरोप लगाया कि यह कोई एक मामला नहीं है, बल्कि आरोपी पहले भी कई लोगों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुके हैं। इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट के जरिए निवेश से जुड़ी जानकारियां साझा की हैं, जिनके स्क्रीनशॉट, वीडियो रिकॉर्डिंग और बैंक से जुड़े दस्तावेज पीड़ित के पास मौजूद हैं। पीड़ित का कहना है कि वे लंबे समय से नशा मुक्ति, स्वास्थ्य शिविरों और अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा में सहयोग के नाम पर उनसे निवेश कराया गया है, लेकिन अब वही लोग उनके लिए भय का कारण बन गए हैं। उन्हें आशंका है कि आरोपी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। मामलों को लेकर डॉक्टर संदीप ने थाना नवाबाद में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस प्रकार ठगी हुई थी और कैसे ये पूरा विकल्प हुआ? ऐसा है कि चूंकि हम लोग बुंदेलखंड में संघर्ष सेवा समिति के नाम से मैं डॉक्टर संदीप सलावी समाज की सेवा का काम करता हूं, इसीलिए शशांक श्रीवास्तव द्वारा सबसे पहले भानु देवी गोयल स्कूल में हमें बुलाया गया और क्रिकेट मैच के लिए मुख्यातिथि के तौर पे। उसके बाद कई ऐसे प्रोग्राम उसने हमें दिखाए जिसमें सांसद जी, मेयर साहब उनके साथ में हैं और हमें ऐसा लगा कि ये अच्छे परिवार का लड़का है। उसके कुछ दिनों बाद जब व्यवहार संबंध अच्छे बने तो हमारे ऑफिस में आके हमसे बोले भाई साहब हम लोग इसका काम कर रहे हैं करेंसी का। तो हमने कहा भाई साहब इन चीजों में हम लोग तो पढ़ते नहीं है। तो उन्होंने ये कह के हमसे पैसे लिए कि आप तो हमारे पर्सनल अकाउंट में डाल दो छोटे भाई के, और आपको क्या करना है, जो आप समाज की सेवा करते हैं इसमें कुछ ना कुछ बड़ा साथ हम लोग देंगे, जिससे कि आप कई बेटियों के और कई परिवारों का भला कर सकते हैं। इसलिए हमने उनके खाते में 15,75,000 रुपए डाले और डालने के बाद हम कई दिन तक उनसे बात करते रहे कि भैया वो पेमेंट। लेकिन सत्यता ये है कि उनकी बदनीयती थी और ये लोग 8 लोग जो हमारे घर यहाँ पे ऑफिस में आए थे, इन लोगों ने एक समूह बनाकर, गिरोह बनाकर ये लोग ये काम कर रहे हैं। और फिर हमें बाद में मालूम चला कि झांसी से करीब 5-7 करोड़ रुपए का गबन इनने हम जैसे लोगों से या गरीब लोगों से किया हुआ है। तो मैं चूंकि गहोई बानिया बेस्ट वर्ग में जन्म लिया है तो हमारे पास प्रशासन के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए प्रशासन के पास गया और धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशासन का कि उसने बहुत साथ दिया। शशांक श्रीवास्तव ने डायरेक्ट और जीतू मालखेड़े ने हमसे ये कहा कि अगर बार बार आपने हमें परेशान किया, फोन लगाए या किसी से कोई बात की तो हम आपको सपरिवार खत्म कर देंगे। इस बात से हम लोग बहुत टेंशन में रहे काफी दिनों तक। फिर पुलिस प्रशासन में बात हुई, तब उन्होंने हमारी FIR लिखी, नंबर 1 में हम लोगों ने पेमेंट ट्रांसफर किया था।